और अभी आप देख रहे हैं समाज की आवाज़। मैं हूं राजेश कुमार। मोतीपुर के पकरी पंचायत में अभी हम मौजूद है और यहाँ एक सरकार भवन बन रहा है। और सरकार भवन पर मेरा आने का यह मकसद है कि पकरी पंचायत में सरकार भवन बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं था, जिसको लेकर एक ज़मींदाता कमलेश सिंह है, इन्होंने अपना कीमती ज़मीन देकर सरकार भवन बनाने के लिए अनुमति दिया। इन्हीं से हम बात करेंगे। पकरी पंचायत में कोई ज़मीन नहीं था सरकार भवन बनाने के लिए। आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि सरकार भवन बनाने के लिए अपना कीमती ज़मीन दिया, और ज़मीन देने के बाद कुछ लोग आप पर आरोप लगा रहा है कि कमलेश सिंह जी क्या किए हैं। हम क्या किए हैं तो सरकार भवन मेरे ही ज़मीन में सरकार भवन बन रहा है। और हमने सरकार से यही अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि जो नियम है, विवाह भवन का जो नियम है उसको देखकर मतलब उसको लेके नियम के ताक पर न रख के मतलब उचित जो है वही काम कीजिए। विशेष हम क्या कहें, और लोग को तो बोलना है, क्या बोलेगा ना बोलेगा, विशेष कहने से क्या फायदा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पकरी पंचायत में सरकार भवन नहीं था, पंचायत भवन नहीं था, विवाह भवन नहीं है, शमशान घाट नहीं है, तमाम सरकारी संस्था नहीं है, जिसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन बिहार सरकार के निर्देशानुसार तमाम योजनाओं को पंचायत में लागू करने के लिए और भवन निर्माण करने के लिए योजना बनाया गया। जब योजना बन गई तो ज़मीन की कमी दिखाई दिया, जिसको लेकर आपने ज़मीन दिया सरकार भवन के लिए। क्या आप जानते हैं कि सरकार भवन बनने के बाद कहीं शमशान घाट, कहीं बारात घर यानी विवाह भवन भी बनना चाहिए। विवाह भवन भी बगल में हो तो अच्छा रहे। यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बना दे सरकार। हमने ज़मीन तो वही विवाह भवन के लिए दिए थे ना, और सरकार भवन के लिए दिए थे, और फिर भी अनदेखी किया गया। सीओ साहब ने अनदेखी किए और जांच नहीं कराए। असलियत बात है कि सीओ साहब और बीडीओ साहब जांच ही नहीं कराए। न कोई अनुशंसा किए, न कोई आम सभा किए, न कोई मीटिंग किए, न किसी को जानकारी भी नहीं है। चुपे चुपे सब धरातल पर कागज़ पर काम होते गया। और इतना हुआ कि हमारे पंचायत का मुखिया है, वो आज तक ले हमारे पंचायत के कौन हमारा 4200 का गांव है, पकरी गांव 4200 गांव जनसंख्या है, आज तक ले कोई आया ही नहीं इस गांव में। आज ले तो मुखिया को हमने देखा ही नहीं कि कौन मुखिया है। अच्छा, सरकार पंचायत सरकार भवन तो अभी बन रहा है, ये तो बन जाएगा, लेकिन इसके बाद में बहुत सारी चीज़ है, जैसे शमशान घाट है, विवाह भवन है, या पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है। तो ये सारी चीज़ भवनों के लिए क्या आप उप मुखिया है इस पंचायत के, क्या कह रहे हैं कि कब तक बनेगा, कहाँ बनेगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इस पंचायत के उप मुखिया होने के नाते हमें ग्राम सभा आम सभा में सम्मिलित रहना उचित होना चाहिए। और हम रहते भी हैं। लोग कराए या ना कराए वो अलग बात है, लेकिन हम हर समय तत्पर रहते हैं कि ग्राम सभा आम सभा लोगों को जुटानी हो, लोग जाने इस चीज़ को। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले करीब में जो है ना, पंचायत सचिव थे जो किशोर यादव जी, उन्होंने ही कहा था कि ये अपना क्या बोलते हैं श्मशान घाट बनाना है। तो हमने कहा श्मशान घाट बनाना है तो भाई कई जगह श्मशान घाट के भी नाम से है, जो पेपर में भी है, और ऐसे भी अगर है तो ग्रामीण जहाँ चाहेगा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उस जगह पे हमने कहा श्मशान घाट के लिए जो है ना स्वीकृति लेना चाहा कि वहाँ बने। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ है जनता से हमको खिलवाड़ कर लेना है। सचिव का नियत यही रहता है, वो बाहर का अधिकारी है, गौर से समझिएगा, वो बाहर का अधिकारी है। कोई साहेबगंज है, कोई मोतिहारी, कोई पटना, कोई दिल्ली कलकत्ता, जहाँ के भी हो, उसको आपके पंचायत से मतलब नहीं है। वो कहीं बने, क्या बने, नहीं बने, उससे मतलब नहीं है। उसको अपने काम से मतलब है, उसको अपना जो हिस्सा है उससे मतलब है। स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए आपके पंचायत में कोई और जगह था सरकारी भूमि जहां बन सकता था? ये पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, जब यही स्थान जो है मलंग स्थान, जहाँ पे अभी विवाह भवन के लिए हंगामा हो रहा है, पर्याप्त भूमि ना वहाँ पे वहीं के लिए पहले स्वीकृति जो है ना मुखिया जी वहाँ दिए थे। तो हमने ऑब्जेक्शन लगाया था इस चीज़ को कि भाई पंचायत के मध्य क्षेत्र जो है ना परसोनिया पोखर है, वहाँ पे बनना चाहिए। तो हमने पूरा, अभी लेटर भी मेरे पास है, उस समय का भी लेटर मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, फोटो डाल दीजिएगा। 2023 की कहानी बात है।
तो हमने कहा पूरे वार्ड 16 वार्ड 15 वार्ड और मुखिया सब लोग साइन करके, भाई आपके हम लोग वीडियो साहब के पास गए थे, सीओ साहब के पास गए थे, तो उसमें हम लोग कहे थे कि भाई मध्य सेंटर यानी परसोनिया पोखर पे ज़मीन है सरकार भवन का, वहाँ बनाया जाए। हमने धर्मनाथ सिंह नवीन हमारे मिठनपुर श्री राम के हैं, उनसे नापी कराया था। लक्ष्मण प्रसाद बैठा जी है, उनसे नापी कराया था और हमने जगह को निकाला था। जगह निकाल करके 1 एकड़ 43 डिसमिल जो है ना बिहार सरकार के नाम से वहाँ ज़मीन अवेलेबल है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं, जो उच्च अधिकारी नेता लोग कहते हैं, जो विधायक लेवल के नेता हैं, पकड़ी में बहुत सारे नेता लोग हैं, मुखिया जी क्या किए उसमें जो है ना ये लोग से मुलाकात किए और देखे कि भाई वहाँ जब भंग हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्यों ना हम यहाँ कैंसिल करा दिए। सीओ साहब को वो लोग जो है ना कह दिया पोखरा वहाँ है, पोखरा है, पोखरा के भिंडा है, तो ये है वह करके हम लोग को गुल मिला दिया गया। और जब हम लोग डीएम साहब के पास गए तो वही सीओ साहब का जो है ना वहाँ जो है ना ये चीज़ कह करके जो है ना वहाँ से हमको आदेश मिला। अच्छा एक मिनट, है सरकारी भूमि वहाँ उपलब्ध था पहले से, सरकारी भूमि वहाँ पंचायत भवन सरकार भवन बन सकता था, लेकिन कमलेश जी को फिर जमीन देने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब हम वहाँ गए तो हमको नियमावली समझाने लोग लगा कि पकड़ी के मुख्यालय में ज़मीन अवेलेबल होना चाहिए। तो जब हम ज़मीन के पेपर ले गए वहाँ के, तो वहाँ पे जो है ना पोखरा के भिंड का लोग हमको कह दिया कि जल जीवन हरियाली तो जो है ना यहाँ पे वातावरण ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा करके हम लोग को बरगला दिया गया। इसलिए बरगलाया गया कि पकड़ी में नहीं बनेगा, पकड़ी में नहीं बनेगा। तो कमलेश जी इस बात को समझे सुने कि भाई ये तो हम लोग के साथ जो है ना घोर अन्याय किया जा रहा है, परसोनिया पोखर मध्य सेंटर में है, वहाँ बनाना चाहिए। लेकिन जब ये लोग नहीं चाहा तब कमलेश सिंह ऐसी आदमी जो है ना जब होता है कि जब ऊपर प्रभाव पड़ता है, लोग जब तराहीमाम करता है तो कोई ना कोई भगवान का अवतार लेता है। उसी समय जो है ना इन्होंने अवतार लिया और इन्होंने कहा कि भाई मैं ज़मीन पकड़ी में दूंगा, मेरे ज़मीन पे जो है ना सरकार भवन का निर्माण होगा, मैं ज़मीन दूंगा। और इन्होंने अभी ज़मीन दे करके ये दर्शा दिया कि पकड़ी में जो है ना बनना चाहिए और बना। तो सरकार भवन तो बन रहा है, ये इसके मामला नहीं है। मामला है कि शमशान घाट, तो शमशान घाट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसका कोई योजना बना है कि नहीं? शमशान घाट का योजना देखिए, योजना उजागर होता है तो हम लोग सामने आते हैं, उजागर नहीं होता है तो हम लोग क्या करें। आम सभा ग्राम सभा पेपर में ही रजिस्टर में ही जो है ना एक दिन पहले 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन पहले ही हो जाता है, कहीं बताया नहीं जाता है। अब बताएगा ग्राम सभा में लोग बैठेगा तब न नियमावली बनेगा कि भाई हमारा यहाँ ज़मीन है, यहाँ बना दी, यहाँ शमशान घाट के लिए ज़मीन है। अभी तक WPU का डस्टबिन का जो था वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का जो कार्य होता है, बाल्टी जो है ना इतना 8 लाख 12 लाख का जो बाल्टी खरीद के जो है ना डस्टबिन बांटना था, ये बाल्टी जो बांटा गया कुछ वार्ड में और उसका जो गमन किया गया उसका अभी तक काम हुआ है। WPU का काम अभी तक नहीं हुआ है, बाल्टी बांट दिया गया। पहले काम होता है धरातल पे, पहले वो योजना को जो है ना और उसका भवन बनता है, तब जो है ना बाल्टी को जो है ना डस्टबिन को बांटा जाता है, बांटने के बाद लोगों को ठेला बांटा जाता है। यहाँ सब में जो है ना घोटाला किया गया है और सबका उजागर तुरंत होगा, आप निश्चिंत रहिए। शमशान घाट के लिए मेरा सवाल था कि कहीं जगह चयनित हुआ है कि नहीं? देखिए जगह चयनित कैसे होगा, समाज को बैठाया जाएगा। जगह हमारे पंचायत में 2-3 जगह है, मैं आपको मीडिया के माध्यम से नहीं बताऊंगा, मुझे पेपर भी मेरे पास है। लेकिन कभी भी जो है ना इस बात का जिक्र हमारे पंचायत सचिव हमारे मुखिया जी नहीं किए। वो लोग सिर्फ उस चीज़ का जिक्र किए जिनमें उनको फ़ायदा है। फ़ायदे वाले काम लोग करता है, बिना फ़ायदे वाला काम लोग नहीं करता है। और फ़ायदे वाले के चक्कर में जो है ना इस पंचायत का भविष्य को बिगाड़ने के लिए विवाह भवन उस जगह बना रहे हैं जहाँ पे श्मशान लोग वहाँ मुर्दा फूकता है। विवाह भवन कहाँ पास हुआ है? विवाह भवन पास हुआ है बड़ा बैजनाथ में। हम BDO साहब से, CO साहब से, माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जहाँ अंतिम यात्रा जाता है वहाँ यात्रा का शुरुआत करना सही है? कैसे चयन कर दिए उस शमशान में कैसे चयन कर दिए? कहीं ना कहीं से लालच है। और सचिव, इनका नाम शशि जी है, वो सारे काम को नचा करके भ्रष्ट वही किए हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूँ कि सरकार भवन बनाने के लिए ज़मीन का ज़रूरत पड़ा तो हमने ज़मीन दिया यानी कमलेश बाबू ने ज़मीन दिया तब बना, और घटेगा तो और दूंगा, तो क्या यहाँ नहीं बना चाहिए? सम्राट चौधरी जी आप अपने नियमावली को देखिए और अपने कर्मचारी को कहिए नियमावली पर चलने के लिए। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, सम्राट चौधरी का लिखा हुआ यंत्र है जो पंचायत भवन के बगल में बनेगा तो वहाँ बनवाया जाए। अपील है, यहाँ पोखर है, मंदिर है और बहुत सारी बातें हैं, यहाँ बाजार मेला वगैरह शादी ब्याह में अच्छा होगा और सारी जनता इस पक्ष में है, इसलिए यहाँ बनाए। और उत्तर के लोग जितने बेचैन हैं तो वो उस विवाह भवन का
बाउंड्री वाल होगा तो वहाँ 1 फीट ज़मीन नहीं बचेगा। बड़ा बैजनाथ, महदीपुर और हटिलवा के लोग अपने मृत माता पिता का दफन कहाँ करेगा। इसलिए उत्तर वाले समझ लो, मैं सम्राट चौधरी जी से भीख मांग रहा हूँ, इस चीज़ को पंचायत भवन के बगल में आपके नियमावली से लाया जाए। सुबोध जी, जो अभी विवाह भवन बन रहा है उस पर क्या पदाधिकारी से या विभागीय लोग से बातचीत हुआ है आपको? जी, अगले पिछले जो है ना हमारा 10 तारीख से ही 7वें महीना से ही हम इसमें लगातार प्रयास में हैं कि ये गलत हो रहा है, अनुचित है, जन मानस के खिलाफ ये चल रहा है। इसमें जो है ना BDO साहब और CO साहब पूरी तरह से दोषी हैं, क्योंकि हम जब लेटर उनको दिए उनको संज्ञान लेना चाहिए। इस चीज़ पर अभी ठोस कदम कोई उठाया गया है कि नहीं? देखिए, इस चीज़ पे तो कदम पूरी तरह से उठ गया हुआ है और पर्दा तो पूरा उठ गया है, इसलिए कि भाई गलत है तो गलत है। BDO CO साहब को तो 10 तारीख को मालूम चल गया था, लेकिन वो हम टाल मटोल करके हम लोग को जो है ना जिला जाइए, कलेक्टर साहब को भी मालूम चल गया है, DPR साहब को मालूम चल गया है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी मालूम चल गया है। क्योंकि गलत चीज़ जब उठता है ना तो हवा एकदम पूरी तरह से उसी तरह से चलता है। विभाग से कोई लेटर निर्गत हुआ है कि वहाँ नहीं बनना चाहिए? देखिए, विभागीय लेटर जो होता है ना, हो सके तो 1 से 2 दिन में सचिव साहब को मिल जाएगा, और विभागीय लेटर तो अभी विवाह भवन कहीं मिलेगा, उसके बाद और भी लेटर उनको मिलेगा। क्योंकि गलत जो है ना आप जो कर रहे हैं आप लोग, वो गलत जो है ना आप इसके बाद भूल ही जाइएगा कि गलत हम दोबारा करेंगे, क्योंकि गलत होता है। चलिए, तो अभी आप जो तस्वीर देख रहे थे पकरी पंचायत से सीधी तस्वीर देख रहे थे, और यहाँ पकरी पंचायत में किसी भी सरकारी भवन के लिए ज़मीन नहीं था, लेकिन एक ज़मीनदाता कमलेश सिंह है जिन्होंने अपना कीमती ज़मीन देकर यह सरकार भवन का निर्माण करवा रहे हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो शमशान घाट का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, भूमि भी चयन नहीं हुआ है। विवाह भवन का भूमि चयन कर लिया गया और विवाह भवन भी बन रहा है, जिस पर कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ लोग इस पर जोर दे रहे हैं कि बनना चाहिए। विभाग का भी लेटर नहीं आया है, लेटर आने के बाद यह क्लियर होगा कि विवाह भवन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, किस हालात में बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे हमारे सरकार भवन बन रहा है, इस सरकार भवन के नज़दीक से हम यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आगे जो भी लेटर आएगा, जो भी कार्रवाई होगा, हम तमाम मुद्दों पर हम अपनी बात रखेंगे। फ़िलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया।